सफाकी के 40 दिन, इबरतनाक अंजाम। तारीख बहुत से सफाक वाक़यात रखती है, लेकिन मुसलमान हुक्मरानों के हाथों मुसलमानों के साथ किए गए शर्मनाक सलूक की दास्तान शायद शाह आलम के सिवा कहीं न मिले। आलमगीर सानी के कत्ल के बाद शहजादा गौहर अली शाह, जिसका लक़ब शाह आलम था और बंगाल में मुकीम था, उसे अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों को शिकस्त देने के बाद बादशाह तस्लीम किया, यूं कहें कि नामजद किया। लेकिन इसको चैन से रहना नसीब ना हुआ। आलमगीर सानी के कत्ल के साजिशी उमरा, जिनमें अम्मादुल मुल्क सर फहरिस्त है, दिल्ली में मौजूद था। उसने शाह आलम को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया। शाह आलम को इस मंसूबे की खबर हो गई और वो जान बचाने के लिए पायतख्त दिल्ली छोड़कर बिहार की तरफ भागा। 12 साल खुद साख्ता जिला वतनी काटी और इस दौरान बिहार और बंगाल फतह करने की नाकाम कोशिश की। दूसरी तरफ क्लाइव लाइड ने प्लासी की जंग के बाद खूब पर पुर्जे निकाले थे। उसने हिंदुस्तान भर से गद्दारों को ढूंढा और बादशाह शाह आलम के गिर्द साजिशों का जाल फैला दिया। आखिरकार शाह आलम इन गद्दारों और साजिशियों का शिकार होकर अंग्रेज से मुआहदा करने पर मजबूर हो गया, जिसकी रूह से मुगल बादशाह के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी इख्तियारात 26 लाख रुपए सालाना खर्चे के एवज 12 अगस्त 1765 को कंपनी के हवाले कर दिए। वो सिर्फ लाल किले में सुकून से रहना चाहता था। अहमद शाह दुर्रानी जाते हुए एक अफगान सरदार नजीबुद्दौला रुहीला को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर गया था। ये इंतहाई मुंतजिम और लायक शख्स था। शाह आलम की गैर मौजूदगी में अम्मादुल मुल्क वगैरह के साथ मिलकर अमलन हिंदुस्तान की हुकूमत चलाता रहा। इसकी मौत 1776 में हुई और तभी शाह आलम को तख्त दिल्ली वापस मिला। वो दिल्ली आ तो गया, लेकिन अब मराठे दोबारा ताकतवर हो चुके थे। अफगान सरदार गुलाम कादिर किले पर काबिज हो गया और यहाँ से सफाकी की वो तारीख शुरू हुई जिस पर शायद तारीख भी शर्मसार हो। शाही महल में दाखिल होने के बाद 1788 को तलवार की नोक पर खुद को शाह आलम का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया और शाह आलम बादशाह दिल्ली पर मराठों से साजबाज का इल्जाम लगाकर उसे महबूस कर दिया। एक गुमनाम शहजादे बेदार बख्त को तख्त पर बिठाकर शाह आलम को तलवार की नोक पर उसके सामने आदाब बजा लाने पर मजबूर किया। बादशाह और उसके खानदान को 3 दिन और 3 रातें भूखा प्यासा रखा। इस शख्स का ख्याल था कि बादशाह के पास बड़ा खजाना दफन है। उसने शाह आलम से खजाने का पता पूछा। शाह आलम ने कहा, मेरे अंदर होगा, पेट फाड़ कर देख लो। इस जवाब पर गुलाम कादिर गजबनाक हो गया और शाह आलम के जनान खाने इम्तियाज महल में दाखिल हो गया। बूढ़ी बेवाओं और शहजादियों की बेहुरमती की, उनके जेवरात तक नोच लिए। तख्त का तिलाई हिस्सा उतारने के लिए उसे तोड़ डाला। महल के कमरों के फर्श खजाने की तलाश में खोद डाले। नामजद बादशाह के बराबर बैठकर हुक्का मंगवाया और हुक्के का धुआं नए बादशाह के मुंह पर फेंका। खजाने की तलाश में नाकामी और हीरे जवाहरात लूटने के बाद गुलाम कादिर ने दोबारा शाह आलम को दीवाने खास में तलब किया और खजाने का पता पूछा। शाह आलम ने पहले वाला जवाब दोहराया। अफगान सरदार ने गुस्से में कहा, फिर दुनिया को तुम्हारा कोई फायदा नहीं, लिहाजा तुम्हारा अंधा होना जरूरी है। शाह आलम ने इल्तिजा की कि ऐसा न कीजिए, मेरी इन बूढ़ी आंखों को जो 60 साल से रोजाना खुदा के कलाम के मुताले से कमजोर हो चुकी हैं, अंधा न कीजिए। इस बात पर गुलाम कादिर ने बादशाह के बेटों और पोतों को जमा किया और शाह आलम के सामने उन्हें अजियतें देने लगा। शाह आलम की हिम्मत जवाब दे गई और उसने कहा, मैं औलाद पर जबरो अजियत की ताब नहीं ला सकता, मेरी आंखें निकाल दीजिए। गुलाम कादिर बूढ़े बादशाह की छाती पर चढ़ बैठा और एक आंख अपने खंजर की नोक से फोड़ दी और दूसरी आंख फोड़ने का हुक्म
शाही खानदान के रुकन याकूब अली को दिया, जिसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। याकूब अली को कत्ल कर दिया गया। उस शख्स ने बहुत सी औरतों और बच्चों को ज़बह किया और आहों, चीखों और सिसकियों की आवाजों में बादशाह को सलीमगढ़ मुंतकिल कर दिया। अफसोस, ये सब कुछ करने वाले मुसलमान थे, जो इस सफाकी के सबब कुरान के अल्फाज में वकानु कद्दमा मुजरमीन नजर आते। इन सबको मालूम था कि इनका मजहब ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। गुलाम कादिर अगस्त सितंबर 1788 में कम से कम 40 दिन लाल किले पर काबिज रहा। जब लोगों को इसकी सफाकी का इल्म हुआ तो अहले दिल्ली शहर छोड़कर भागने लगे। इस शख्स ने अपने लिए एक खास महल बुर्जे तिला में डेरे डाले हुए थे। यहाँ नौजवान शहजादों और शहजादियों को रक्स करने पर मजबूर किया जाता था। बिलाखिर मरहटों की आमद की इत्तला पाकर बहादुर कहलाने वाला बुज़दिल जमुना पार भागा और जाते हुए आखिरी हरकत ये की कि लाल किले में मौजूद गोला बारूद को आग लगा दी और शाही खानदान को जिंदा जलाने की कोशिश की। मरहटों ने आकर ये आग बुझाई। गुलाम कादिर मरहटों से डरकर इफरतगढ़ भागा और फिर कला मेरठ में पनाह ली। लेकिन कुदरत का इंतकाम देखें, उसके अपने सिपाहियों ने बगावत कर दी। लालची अफगान सरदार गुलाम कादिर कीमती हीरों और लूटे हुए जवाहरात का थैला लेकर अकेला घोड़े पर भागा। लेकिन रात की तारीकी में घोड़ा ठोकर खाकर गड्ढे में जा गिरा। पूरी रात इसी गड्ढे में रहा। सुबह एक हिंदू ब्राह्मण जिम्मेदार ने उसे पहचाना और उसे मरहटों के हवाले कर दिया, जो पहले ही उसे ढूंढ रहे थे। अब गुलाम कादिर रोहिला का इबरतनाक अंजाम सुने। मरहटे उसे अपने मरकज मथुरा ले गए। उसका मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाया और हर किसी से कौड़ी मांगने पर मजबूर किया। जबान दराजी पर उसकी जबान खींच ली। बिलाखिर उसके हाथ पांव काट डाले और दरख्त पर लटकाकर फांसी दे दी। उसकी मस्क शुदा लाश दिल्ली के लाल किले में शाह आलम को भिजवा दी, जो अब बहाल हो चुका था।